मार्स एक लाल तन्हा प्लेनेट बिलियंस ऑफ माइल्स दूर और फिर भी हमेशा इंसान के जहन से इतना करीब है। लोग सोचकर हैरान होते हैं कि क्यों हम इतने ऑब्सेस्ड हैं इस बैरन वर्ल्ड से। लेकिन सच ये है कि मार्स सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, एक सीक्रेट आर्काइव है, एक डायरी जिसमें एंसाइंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस लिखे हुए हैं जिन्हें नासा हमसे छुपाता है। जब 1976 में वाइकिंग ऑर्बिटर ने मार्स के साइडोनिया रीजन का फोटो लिया था, एक जायंट ह्यूमन लाइक फेस सरफेस पर क्लियरली विजिबल था। अब यहाँ पर नासा ने पहले कहा कि ये सिर्फ शेडोज का इल्यूजन है, पर जब लोगों ने हाई रेजोल्यूशन वर्जन्स एनालाइज किए तो उन्हें सिमेट्रिकल आईज, नोज और लिप्स का पैटर्न मिला, परफेक्टली अलाइंड विद गोल्डन रेशियो प्रोपोर्शन। साइंटिस्ट ने उस रीजन में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स भी देखे थे जो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन में थे, एग्जैक्टली जैसे गिज़ा के पिरामिड्स अलाइंड हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या मार्स कभी एक लिविंग वर्ल्ड था जहाँ कुछ इंटेलिजेंस स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी और हमसे ज़्यादा एडवांस भी थी वो। नासा ने हमेशा मार्स के बारे में एक केयरफुली स्क्रिप्टेड स्टोरी सुनाई है, कोल्ड, ड्राई, लाइफलेस प्लैनेट। ये लाइन तुमने हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी, लेकिन हर कुछ साल बाद वो एक ऐसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ड्रॉप कर देते हैं जो सब कुछ शेक कर देते हैं। मीथेन ट्रेसेस डिटेक्टेड, लिक्विड वाटर माइट एग्जिस्ट, एंशिएंट रिवर्स वंस फ्लोड, ये सब कुछ। मतलब वो हमेशा एक इनविजिबल बाउंड्री तक जाते हैं, जैसे वो कह रहे हो हमने कुछ देखा है पर ऑफिशियली कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर नासा ओपनली एडमिट कर दे कि मार्स पे कभी लाइफ थी, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल ही सही, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का नैरेटिव हिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। सोचो, सेंचुरीज से मैनकाइंड अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझता है, और अगर एक बैरन रेड प्लैनेट पे लाइफ का प्रूफ मिल गया तो रिलीजियस डॉक्ट्राइन से लेकर हिस्टोरिकल बिलीफ सिस्टम्स तक सब कोलैप्स कर जाएगा। 2014 में जब क्यूरियोसिटी रोवर ने एक रॉक ड्रिल सैंपल लिया तो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, कार्बन चेन्स जो नॉर्मली लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं, वो सब ट्रेस मिले वहाँ पर। अब यहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने बहुत सेफली प्ले किया, वी कांट कंफर्म इट्स बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, पर उसके बाद एक एनोनिमस इनसाइडर लीक हुआ जहाँ एक फॉर्मर नासा साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि माइक्रोबियल ट्रेसेस क्लियरली डिटेक्ट हुए थे, लेकिन डेटा रिपोर्ट से रिमूव कर दिए गए। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नासा के अंदर एक क्लासिफाइड बायोलॉजी डिवीजन है जो मार्स के ट्रू फाइंडिंग्स को फिल्टर करता है बिफोर पब्लिक रिलीज। ये सिर्फ साइंस नहीं, पॉलिटिक्स का गेम है जहां ट्रूथ एक गवर्नमेंट एसेट बन गया है। क्योंकि अगर मार्स पे लाइफ कंफर्म हो गई तो क्वेश्चन उठता है कि शायद इसका मतलब कि हम अकेले नहीं है इस यूनिवर्स में, और शायद यही सवाल अभी वर्ल्ड रेडी नहीं है सुनने के लिए। मार्स अब एक प्लेनेट नहीं रहा, वो एक सीक्रेट बैटलफील्ड है बिटवीन व्हाट वी आर टोल्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली नोन। अब बात करते हैं मार्स की सबसे हॉन्टिंग और स्पाइन चिलिंग मिस्ट्री की, मार्स के साउंड्स। 2021 में जब नासा ने परसिवरेंस रोवर पर माइक्रोफोन्स इंस्टॉल किए तो वर्ल्ड एक्साइटेड थी कि फाइनली हम एक एलियन प्लैनेट की वॉइस सुनेंगे। ऑफिशियली नासा ने एक शॉर्ट क्लिप रिलीज की, ये मार्स की हवाओं की आवाज़ है और रोवर के व्हील्स के फ्रिक्शन के साउंड, बस इतना ही। लेकिन कुछ मंथ्स बाद रेडिट और डार्क वेब पर एक लीक वीडियो घूमती है, एलिजिडली अनएडिटेड ऑडियो फाइल्स फ्रॉम परसिवरेंस। उन फाइल्स में सिर्फ विंड नहीं थी, हवा नहीं थी, एक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड थी, स्टेडी रिदमिक, जैसे कोई मशीन स्लो मोशन में चल रही हो। कुछ रिसर्च ने उस पैटर्न को एनालाइज किया और कहा कि ये एक मैकेनिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसी है, परफेक्टली टाइम्ड, प्रिडिक्टेबल और नेचुरल नहीं लगती है। मार्स जैसे डेड प्लैनेट पे कोई मशीन कैसे हो सकती है भाई? यहाँ से थ्योरीज ब्लो अप होना शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स के क्रस्ट के अंदर एक एंशिएंट एलियन रिएक्टर डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा है जो कभी किसी सिविलाइजेशन का एनर्जी कोर था। 1970s में सोवियत रोवर्स ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की थी जिनको उस टाइम इंस्ट्रूमेंट एरर कहकर इग्नोर कर दिया गया, लेकिन पैटर्न सेम था, पीरियोडिक पल्सेस, जैसे कोई सिग्नल डीप बीनीथ सरफेस से आता हो। नासा ने लीक्स पर साइलेंस मेंटेन किया, पर एक फॉर्मर जेपीएल मतलब जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी, जेपीएल इंजीनियर ने एनॉनिमसली बोला मार्स के कुछ जोन्स में रीडिंग्स इतनी स्टेबल नहीं होती जितनी एक लाइफलेस प्लैनेट में होनी चाहिए। मतलब या तो वहाँ कुछ नेचुरल एनॉमली है या कुछ आर्टिफिशियल। सोच के देखो, एक रेड प्लैनेट जिसे हम डेड कहते हैं और उसके अंदर से कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है,
कोई हम आवाज़ निकाल रहा होता है, जैसे मार्स अब भी सांस ले रहा हो। ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल हॉरर है कि शायद हमने मार्स को कभी सच में समझा ही नहीं है और समझना चाहते भी नहीं है। और अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, मार्स की बोन्स। 2015 में नासा के ही एक रोवर इमेज में एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाया दिया गया, एक स्कल जैसा शेप रिब्स के पैटर्न के साथ। नासा ने फौरन वो फोटो अपनी वेबसाइट से हटा दी, लेकिन इंटरनेट के यूजर्स ने ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर लिया था। जियोलॉजिस्ट ने बोला पेरिडोलिया मतलब ब्रेन का इल्यूजन, पेरिडोलिया मतलब ब्रेन का इल्यूजन। लेकिन जब 3D सॉफ्टवेयर से एनालाइज किया गया तो वो स्ट्रक्चर किसी नेचुरल रॉक पैटर्न से मैच नहीं करता था। इसके अलावा कई और इमेजेस में फॉसिल्ड फिश, टूल्स और मेटल डेब्रिस दिखाई दिए गए। नासा इन सब को ऑप्टिकल इल्यूजन्स कहकर साइड कर देता है, पर वो कभी ऑफिशियली डिनाई नहीं करता। ये साइलेंस इटसेल्फ एक कन्फेशन लगता है, क्योंकि अगर मार्स कभी एक लिविंग सिविलाइजेशन का होम था तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूनिवर्स के पहले इंटेलिजेंट बीइंग्स नहीं है, हम बस सर्वाइवर्स हैं ऑफ द सेकंड जनरेशन। मार्स के एटमॉस्फेयर में एक और अजीब चीज मिलती है, जीनॉन 129 आइसोटॉप का अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये आइसोटॉप नेचुरली तब बनते हैं जब एक मैसिव न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन ब्राइडेनबर्ग, इन्होंने क्लेम किया था कि मार्स पर कभी 2 ह्यूज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे जो पूरे प्लेनेट को स्टरलाइज कर गए। उनका कहना था कि मार्स पे कभी एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसे किसी अननोन एक्सटर्नल फोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी एक लाइन मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि मार्स डाइड इन अ डे, एक दिन में मार्स खत्म हो गया, जो वहाँ जो चीज़ें रहती थी वो एक दिन में ख़त्म हो गई। नासा ने उनके स्टेटमेंट्स को स्पेकुलेटिव कहा, पर उन्हें अपने रिसर्च पेपर के बाद मिस्टीरियसली साइलेंस कर दिया गया, मतलब उनको चुप करवा दिया गया। क्या पता यही रीज़न हो कि नासा अब तक मार्स के कुछ रीजन्स को रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग जोन्स रखता है। कुछ तो ऐसा है जिसे वो हमसे छुपाना चाहते हैं, कुछ इतना बड़ा कि अगर सच सामने आ गया तो इंसान की अपनी आइडेंटिटी ही क्रम्बल हो जाएगी। और जब मैं ये सब सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक पुरानी सिविलाइजेशन का भूत है, एक जायंट ग्रेवयार्ड जहाँ हर पार्टिकल एक कहानी छुपा रहा है, एक वार्निंग लेटर इंसानियत के लिए। बहुत लोग मानते हैं कि मार्स पर एक वक्त में एडवांस्ड बीइंग्स रहती थी जिन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और ग्रेड ने ख़त्म कर दिया। नासा और अदर स्पेस एजेंसीज के पास कुछ डेटा है जो वो कभी पब्लिक नहीं करते और ना वो करना चाहते हैं। एक एग्जांपल के लिए 2016 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने एक स्ट्रेंज रेडिएशन पैटर्न डिटेक्ट किया था। वो नॉर्मल कॉस्मिक रेज नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड थे, जैसे किसी आर्टिफिशियल रिएक्टर से आ रही हूँ। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट क्वाइटली पुल बैक कर दी, मतलब रिपोर्ट फेच वापस गायब कर दी, और इससे कॉन्फिडेंस वो शायद अभी तक नहीं मिले। कुछ लीक्ड विसल ब्लोअर रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्स के पोलर रीजन के नीचे एक मैसिव मेटालिक एनॉमली मिली थी, ऑलमोस्ट 200 माइल्स वाइड, जो किसी मेट्रॉइड इम्पैक्ट से एक्सप्लेन नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये एक एंशिएंट पावर सोर्स हो सकती है या एक बरीड सिटी जिसे इंटेंशनली सील कर दिया गया। और जब परसिवरेंस रोवर ने एक पर्टिकुलर क्रेटर के पास ड्रिलिंग स्टार्ट की, उस एरिया का सिग्नल जाम हो गया। नासा ने बोला टेक्निकल इशू है, पर रेडिट और डार्क वेब फॉरम्स पे लोगों ने कहा कि वहाँ से एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिट हो रहा था, जैसे कोई डिस्ट्रेस बीकन हो या फिर कोई वार्निंग हो। अब सोचो ज़रा, अगर मार्स के अंदर अब भी कुछ अलाइव है, बायोलॉजिकल नहीं पर एनर्जेटिक, एक एंशिएंट एआई, एक सेल्फ सस्टेनिंग मशीन जो अपने क्रिएटर्स के ख़त्म होने के बाद भी चालू है, तो क्या हम वहाँ जाकर उससे जगाएंगे क्या? शायद इसीलिए नासा सब कुछ स्लो कर रहा है, ताकि ट्रूथ एकदम ना फूट जाए। मार्स के डेजर्ट्स हमारा फ्यूचर दिखाते हैं, साइलेंट, लाइफलेस और रिग्रेट से भरा हुआ। रेड प्लैनेट सिर्फ एक जगह नहीं है, एक मिरर है, और उस मिरर में हम अपना खुद का एंड देख रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, जल्दी कर भी लेंगे।